नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा गांव में। साथियों, शिक्षा गांव में आज स्टडी करेंगे एज पार्ट 2। जो हमारा मैथ का चैप्टर चल रहा है एज, आज उसका पार्ट 2 अध्ययन करेंगे। एज से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देरी की आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आइए आज का हमारा पहला प्रश्न है। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी? साथियों, हमें बताना है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। तो चलिए आइए ज्ञात करते हैं। कंडीशन के अनुसार जो हमारे फादर हैं, इनकी आयु मदर से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है। और जो मदर हैं, ये डॉटर की उम्र की 3 गुना है। और डॉटर जो हैं, उनकी उम्र कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 10 वर्ष। प्रश्न में 10 वर्ष दिया हुआ है वर्तमान में। और हमसे पूछ रहा है कि पुत्री का जिस वक्त जन्म हुआ था उस वक्त पिता की उम्र क्या थी। तो आइए देखते हैं। डी का वैल्यू ले जाकर, अर्थात पुत्री की 10 है तो माता की कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 रखेंगे डी के स्थान पे और मल्टीप्लाई 3 करेंगे। यहाँ पे डी के स्थान पे हमने क्या रखा? 10। और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 30। माता जी की एज की थी क्या थी? 30 वर्ष थी। अब पिता की एज ज्ञात करते हैं। तो पिता की एज दिया है कि माता की एज से क्या है? 5 वर्ष अधिक है। तो माता की एज क्या आ गई? 30 वर्ष इसके स्थान पर। और 5 इसमें ऐड कर दिए। 5 इसमें प्लस है साथियों। जब इसे ऐड करें कितना आएगा? 35। तो पिता की वर्तमान एज आ गई हमारी 35। पिता की वर्तमान एज आ गई क्या? 35। तो 35 आ गई एज। तो हमसे 35 तो पूछा नहीं गया है कि पिता की अब वर्तमान आयु बताइए। हमसे पूछा गया है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी। तो इस वक्त पुत्री का उम्र 10 वर्ष है। इस वक्त पुत्री का जो उम्र है 10 वर्ष है। तो जिस वक्त पुत्री का जन्म हुआ था उसमें पिता की उम्र क्या थी? तो आइए देखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 10 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। 10 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। अर्थात इस वक्त 35 वर्ष के हैं पिताजी। तो 10 वर्ष पहले जिस वक्त पुत्री का जन्म हुआ था कितने वर्ष के होंगे? तो 35 में से 10 को हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 25 ईयर। अर्थात इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जिस वक्त पुत्री का जन्म हुआ था पिता की उम्र 25 ईयर थी, 25 वर्ष थी। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा हमारा सी। देखिए साथियों, सी हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुने से 10 वर्ष अधिक होगी। पिता की वर्तमान आयु है। हमें पिता की वर्तमान आयु बताना है। कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है? कंडीशन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल चाहें तो आसानी से तुरंत सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन की सहायता से। हम भी ऑप्शन का ही सहायता लेंगे। ज़्यादातर हम ऑप्शन की सहायता से ही ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए आइए ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करते हैं। कंडीशन हमारा दिया हुआ है कि फादर की जो एज है सन की एज की तिगुने से 3 वर्ष क्या है? अधिक है। तो हम पहले ऑप्शन नंबर फर्स्ट को चेक करते हैं, देखते हैं क्या सेटिस्फाइड होता है। तो 33, पिताजी की उम्र 33 और 3s और प्लस के 3। और जब इधर इसे करेंगे तो हो जाएगा 30 घट करके और हो जाएगा 3s। और जब इधर s बराबर निकालेंगे तो 30/3 अर्थात 10 वर्ष। तो इस ऐसे हम देख रहे हैं कि जो पुत्र की आयु आ चुकी है कितना आ गई है? 10 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ चुकी है? 10 वर्ष। तो अब जो नेक्स्ट कंडीशन दिया देखिए उसे फॉलो कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। नहीं तो फिर अगला ऑप्शन चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं।
कह रहा है 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक हो जाएगी। अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से पिता की एज आ चुकी है हमारी 33, पिता की एज आ चुकी है, इरेज करते हैं साथियों, रुक जाइए। देखिए पिताजी की एज आ चुकी है 33 ऑप्शन से। इस ऑप्शन से हमने पुत्र की निकाला तो क्या आ गया 10। अब हम देखते हैं कि जो अगला कंडीशन दिया हुआ है क्या ये फॉलो कर रहा है। 3 वर्ष के बाद तो 3 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 36, कितना हो जाएगा 36, और जब इसमें 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। तो कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 10 वर्ष अधिक है। देखते हैं, तो इसका 2 गुना करेंगे और इसमें 10 वर्ष ऐड करेंगे, अगर 36 आ गया तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसमें हम इसका 2 गुना करते हैं तो कितना आ गया 26, और इसमें जब 10 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए से ही 36 आ गया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हर्ष की उम्र 40 वर्ष है और रीत की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करिए, आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। चलिए हम ऑप्शन लेते हैं। हम ऑप्शन सबसे पहले लेते हैं बी ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं। तो देखिए हर्ष की इस समय वक्त कितना, हर्ष की इस वक्त उम्र कितनी है 40 वर्ष वर्तमान, और उसी प्रकार रीत की आयु कितनी है 60 वर्ष। तो अगर हम 20 वर्ष पीछे जाते हैं, 20 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से 20 कम होगा तो 40 हो जाएगा, फिर इसमें से 20 कम होगा तो ये 20 हो जाएगा, और जब इसका अनुपात निकालते हैं काट करके तो देखते हैं 20 दूना 40, 1 अनुपात क्या आ जाता है 1:2। तो हम देख रहे हैं कि हमें 3:5 चाहिए था, लेकिन 3:5 मिला नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर अगला चेक करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। मान लीजिए हर्ष की उम्र कितना है 40 और रीत की कितना है 60, तो हम 10 वर्ष पीछे जाते हैं, तो इसमें से कम करेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 50, 60 में से 10 कम किए तो, और इसी प्रकार से 40 से 10 कम करेंगे तो हो जाएगा 30, और जब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 3:5 प्राप्त हो रहा है, यही हमें निकालना था और हमारा यही प्राप्त हो गया। ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल बिना कोई हेजिटेशन के, बस आपको 1-2 बार की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, फर्स्ट सही होगा। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 हो, तब x की उम्र बतानी है हमें वर्ष में कितना होगा। तो साथियों दे रखा है, हमें प्रश्न के अनुसार देखा रहा है कि x और प्लस y की उम्र, मतलब x और y की उम्र का योग कितना दे रखा है 50, और उनका अनुपात दे रखा है कितना 7:3। तो देखिए साथियों अब हम 50 क्यों कर दिए, क्योंकि ये 7 और अनुपात यही तो योग है इनके आयु का, ये भी तो अनुपात के ही तो बराबर उनकी उम्र है एक्चुअल एज। तो हम अनुपात जो है कि इसके अनुपात को हम इसके बराबर कर देंगे, जो ओरिजिनल एज है उसके बराबर करेंगे, तो ये हमारा अनुपात कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं कितना हो जाएगा। देखिए ये अनुपात होगा हमारा 10, दोनों को आयु का योग, मतलब दोनों के अनुपातों का योग कितना होगा 10, और जबकि ये 10 नहीं, हम देख रहे हैं कितना है 50, इससे कितना गुना ज़्यादा है 5 गुना ज़्यादा है। तो हमें किसकी आयु बतानी है, किसकी आयु बतानी, आइए देखते हैं किसकी आयु बतानी है हमें आयु बतानी है किसकी,
एक्स की आयु बतानी है। तो एक्स की आयु बतानी है तो एक्स कितना है, उसका अनुपात 7 है। एक्स की अनुपात कितना है, 7 है। तो ये 7 होगा, तो ये 7 ना होकर अपने से 5 गुना ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा, 7 पाँचे के 35 या 35, अर्थात एक्स की उम्र कितनी थी, 35। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बी की उम्र कितनी होगी, 15 होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखिए साथियों, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसे हम थोड़ा कलर चेंज करके आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा होगा, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। सुमी की वर्तमान आयु है। सुमी की वर्तमान आयु हमें बताना है, उनके वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है, लेकिन हमें सुमी की वर्तमान एज पता करना है, अनुपात तो दे दिया है। तो मान लीजिए विक्की, देखिए साथियों सॉरी, विक्की और सुमी, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 दिया है। तो देखिए हमें सुमी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो इस ऑप्शन में कहीं ना कहीं सुमी की वर्तमान आयु दी गई होगी। तो हम क्या करते हैं, इस जो वर्तमान अनुपात है इससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना किस प्रकार से करेंगे, 3 से सभी में डिवाइड करेंगे, और हम जो देखते हैं कि कौन कौन इसमें डिवाइडेबल है, इससे 3 से। तो 3 से आप डिवाइड करेंगे 56 को, 3 से आप डिवाइड करेंगे 56 को, तो ये डिवाइड नहीं होगा। फिर आप 32 को करेंगे, ये भी नहीं डिवाइड होगा। ये डिवाइड होगा, ये नहीं डिवाइड होगा, ये नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है और ये हो सकता है। और डिवाइड करने के बाद हम जो कंडीशन देख रहा है प्रश्न में, वो कंडीशन को हम क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, और सेटिस्फाइड हो गया तो हमारा ऑप्शन नंबर वही सही होगा। तो अब बस 2 ही ऑप्शन चेक करना है हमें। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब देखिए, तो 42 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से कितने गुना ज़्यादा है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 14 गुना ज़्यादा है। तो चलिए 14 गुना ज़्यादा है, तो उसी प्रकार 14 मतलब 1 का अनुपात 14 है, तो 2 का अनुपात कितना है, 14 दूना 28 हो जाएगा। उसी से 1 का अनुपात 14 है, तो 3 का अनुपात क्या, 14 28 चौथे 42 हो जाएगा। तो अब हम 12 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात निकालना है। अगर इतना आ जाता है 11:15, तो हमारा जो भी माना गया है ऑप्शन वो सही होगा। तो आइए चेक करते हैं। तो हम इसमें 12 वर्ष ऐड करेंगे, इसमें हम 12 वर्ष ऐड करेंगे जब 28 में, तो ये हमारा हो जाएगा 30, और जब इसमें ऐड करेंगे 12 वर्ष तो हो जाएगा हमारा 54, और जब इसे हम काटते हैं तो 2 से कटेगा, अनुपात के रूप में बनाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 27। तो देखिए साथियों, अब क्या होता है कि अब इससे ज़्यादा, हाँ अभी अभी ये 3 से कट सकता है, 3 5 के 15 और 3 9 27, लेकिन हम जो अनुपात लाना चाहते थे वो अनुपात हमें मिला नहीं, इसलिए हमारा माना गया जो ऑप्शन है वो गलत है। अब ऑप्शन नंबर कौन सा चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर हम डी को चेक करेंगे। चेक का क्या करना है साथी, आप एग्जाम में तीनों ऑप्शन जब गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही होगा। आप मानिए कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, और ऑप्शन ट्रिक करिए और चले आइए। तो हम इसको आइए पहले सॉल्व करके भी देख लेते हैं। चलिए अब हम मानते हैं, चलिए अब हम ऑप्शन नंबर अब 40 को लेंगे, 48 को, सॉरी साथियों 48 को। तो ये अनुपात दे रखा है 2, ये अनुपात दे रखा है 2 और संबंधित 3 का। तो इसे हम 3 से जब डिवाइड करेंगे 48 को, तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, कितना गुना इससे ज़्यादा है, 3 से 16 गुना ज़्यादा। उसी प्रकार जो हमारा विक्की का आयु है ये अपने आप से 16 से 2 गुना ज़्यादा होगा, कितना होगा 32, और इसी प्रकार से कितना होगा 3 गुना ज़्यादा होगा 16, मतलब 16 का 3 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 16 32 16 3 48 हो जाएगा। अब 12 वर्ष की बात हो रही है, ये तो वर्तमान आयु हमारी पता चली, तो 12 वर्ष बाद की पता करनी है हमें। तो 12 वर्ष बाद हम जाएंगे तो इसमें 12 ऐड करेंगे, तो जब इसमें 12 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50 नहीं सॉरी साथियों 44,
44 ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 44। ये हमारा हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा 60। और इसे जब हम काटेंगे तो हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं। ये ले 4 एकम 4 11, तो अनुपात क्रम बनाते हैं और ये हमारा हो जाएगा 15। 4 से जब इसे काटेंगे तो 15 चौक के 60। तो हम देख रहे हैं कि हमारा अनुपात जो है 11 संबंध 15 का बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए साथियों, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ